कहते हैं कि अगर गलती हमसे हो जाए तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं होता, और अगर गलती किसी दूसरे से हो जाए तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं चारू सिंह तोमर एक बार फिर से आपके लिए अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक कपल की जिनकी लव मैरिज हुई थी और शादी के बाद बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। प्रॉब्लम लाइफ में तब आई जब वो दोनों पेरेंट्स नहीं बन पा रहे थे। बहुत ट्रीटमेंट कराया, बहुत इलाज कराया, पर कहीं से भी कोई फायदा नहीं हुआ। 12-13 सालों बाद ईश्वर का चमत्कार हुआ और उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। क्योंकि वो इतनी मुश्किलों से हुआ था और इतने लंबे टाइम के बाद हुआ था, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करते थे अपने बच्चे की। पति प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पत्नी हाउसवाइफ थी। अब बच्चा 2.5 साल का हो गया था और अब वो चलने भी लगा था और बहुत ही मजे से उनकी लाइफ कट रही थी। एक बार पति की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और उसने थोड़ी मेडिसिन ली। मेडिसिन की जो शीशी थी वो उसे खुला ही छोड़ गया। ऑफिस जाते वक्त उसने अपनी पत्नी से कहा कि ध्यान से उस शीशी का ढक्कन लगा देना, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है, इसलिए तुम दवाई की शीशी का ढक्कन ध्यान से बंद कर देना। पत्नी अपने पति को भेजने के बाद सीधी किचन में चली गई। उसने सोचा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मैं थोड़ी देर में उस दवाई के ढक्कन को बंद कर दूंगी। वो अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद बच्चा खेलता खेलता ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने शीशी देखी, और छोटे बच्चों को नई नई चीजें, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो बच्चे ने झट से वो शीशी उठाई और उस दवाई को पी गया। क्योंकि वो दवाई बड़ों की थी और उसे बच्चे ने पी लिया था और ज्यादा मात्रा में पी लिया था, तो बच्चा तुरंत बेहोश हो गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। पत्नी जब काम खत्म करके किचन से बाहर आई तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा उसके बच्चे की हालत और उसने देखा कि पास में शीशी पड़ी हुई है, तो वो उसे समझते देर नहीं लगी। वो बहुत परेशान हो गई, रोने लगी, सोचने लगी कि मेरी वजह से मेरे बच्चे की जान पर बनाई। उसने जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस में बैठने के बाद वो सोचने लगी कि काश मैंने अपने पति की बात को माना होता और दवाई की शीशी को तुरंत बंद कर दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। वो हॉस्पिटल पहुंची, उसके बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। थोड़ी देर बाद डरते डरते उसने अपने पति को फोन किया कि आपने मुझसे सुबह कहा था ना दवाई की शीशी का ढक्कन बंद कर देना, पर मैं किचन के कामों में लग गई और सारा खेल बिगड़ गया, हमारे बच्चे की जान पर बनाई। उसे लगा कि उसके पति बहुत डांटेंगे, बहुत चिल्लाएंगे, पर उधर से उसके पति ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर बाद भागता दौड़ता उसका पति वहां पहुंचा। अपनी पत्नी के कंधे पर पति ने हाथ रखते हुए कहा कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर हमारे साथ है। और ईश्वर का चमत्कार देखिए कि उनका बच्चा थोड़ी ही देर में खतरे से बाहर हो गया। डॉक्टर्स ने आकर बताया कि आपका बच्चा अब खतरे से बाहर है। उसने अपने पति से रोते हुए पूछा कि आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, जबकि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। तो उसके पति ने जवाब दिया, क्या कहता, न गलती तुम्हारी थी न बच्चे की थी, गलती मेरी थी कि मैं सुबह जाते समय, थोड़ी देर का काम था, मैं उस दवाई की शीशी के ढक्कन को बंद कर सकता था, पर मैंने वो नहीं किया। जल्दबाजी में मैं ही उसे छोड़ गया। अब तुम तो मेरी जिंदगी हो, मेरा बच्चा भी मेरी जिंदगी है, तो तुम्हें मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। दोस्तों, आजकल घरों में भी ऐसा ही हो रहा है कि हम एक दूसरे की गलतियां ही गिनाने में लगे रहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया। कभी हम अपनी तरफ देखते ही नहीं कि शायद गलती थोड़ी हमारी भी है। दूसरों की गलतियां गिनाना बंद कीजिए। कभी हमें खुद को भी देखना चाहिए कि गलती शायद हमारी है, और जब हम अपनी गलती देखेंगे ना तो लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। तो दोस्तों, आई होप कि मेरी आज की कहानी ने आपको नई सीख जरूर दी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।